इस दुनिया में हर कोई आखिरी जानवर बनेगा जिसे वह खाएगा। कुछ लोग चिकन लेग्स खाकर चिकन बन जाते हैं, दूसरे इंस्टेंट नूडल सीजनिंग पैकेट खाकर गाय बन जाते हैं और कुछ लोग फॉसिल स्टूर शुगर खाकर तुरंत डायनासोर बन जाते हैं जिससे तबाही मच जाती है। यह सब इसलिए है क्योंकि इंसानों ने पर्यावरण को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। धरती चेतावनी दे रही है कि सभी इंसान 24 घंटे में आखिरी जानवर बन जाएंगे जिसे वे खाएंगे। और अगर आपको ठीक से याद है तो आप जो आखिरी जानवर खाएंगे वह टेकआउट फ्राइड चिकन होगा, जो फूड चेन में सबसे नीचे का जानवर है। एक बार जब यह दुनिया भर में उपलब्ध हो जाएगा तो यह तुरंत एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाएगा। जब आप चिंता में होते हैं तो आपका अच्छा दोस्त लिन जिहाओ आपके पास आता है। हालांकि आपकी चिंता की तुलना में वह असामान्य रूप से उत्साहित है, क्योंकि धरती की इच्छा कहती है कि आप आखिरी जानवर बनेंगे जिसे आप खाएंगे, लेकिन यह नहीं कहती कि आपको एक आधुनिक जानवर खाना है। उसका परिवार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने पहाड़ों में एक गांव में एक टायरानोसोरस रेक्स फॉसिल खोजा। अगर वे इसे खा पाते तो यह एक बहुत बड़ा जीव होता। हाथी और साइबेरियन टाइगर इसके सामने कुछ भी नहीं होते। तो आपने और लिन जिहाओ ने इस पर बात की और तुरंत वे गांव गए, लेकिन पहुंचने पर उन्हें पता चला कि टायरानोसोरस रेक्स फॉसिल के गार्डियन वान डेकाई ने इसे पहले ही जब्त कर लिया था। हर कोई जानता है कि धरती की मर्जी सुनी जा सकती है, खासकर वान डेकाई। वान डेकाई ने मजाक उड़ाया, टायरानोसोरस रेक्स फॉसिल को भूल जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और तैयार किया है। फिर उसने किसी से एक मछली का टैंक मंगवाया जिसमें एक हरा कछुआ था। फिर उन्हें लकड़ी के शेड में बंद कर दिया गया। कीलों से जड़े दरवाजों और खिड़कियों को देखकर लिन जिहाओ को पूरी तरह से निराशा हुई। खुशकिस्मती से उसने पिछली रात एक एलिगेटर स्नैपिंग कछुआ खा लिया था। हालांकि अभी भी एक कछुआ है। एलिगेटर स्नैपिंग कछुए बचाव और हमले दोनों में बहुत मजबूत होते हैं। जब आपने अपना बैकपैक खोला तो आपको सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट और एक सॉसेज मिला। मसाला पैकेट चुनने से आप गाय बन जाते और सॉसेज सुअर, दोनों ही कम पावर वाले ऑप्शन थे। आपको राहत मिली कि आप कम से कम अपने भाइयों पर भरोसा कर सकते थे। अचानक आपके दिमाग में एक आइडिया आया, इंसान भी जानवर होते हैं। अगर आप खुद को खा गए तो क्या होगा? सबसे बुरी हालत में आप गाय या सुअर बन जाएंगे। तो ग्लोबली अपने जानवर बनने के आखिरी सेकंड में आपने अपने ही हाथ को जोर से काट लिया। जल्द ही धरती की मर्जी ने पूरी इंसानियत कोमा में डाल दिया और सभी के शरीर बदलने लगे, अलग अलग जानवरों में बदलने लगे। हालांकि सीधे बड़े होने के बजाय वे जवान जानवर बन गए जो सिर्फ लगातार खाने से ही खुद को शुद्ध कर पाते थे। जब आपका अच्छा भाई लिन जिहाओ जागा तो वह सच में एक शैतान बन गया था, लेकिन आसपास देखने पर वह आपको नहीं ढूंढ पाया। जब वह मुड़ा तो उसे अपने पीछे सिर के साइज का एक अंडा मिला। अंडे के पैटर्न हल्के से दिख रहे थे, कभी कभी रोशनी से चमक रहे थे। उस पल आप भी चौंक गए थे। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि खुद को काटने से तुम ड्रैगन के अंडे में बदल जाओगे। अंडे के तौर पर भी तुम बाहर की दुनिया को साफ देख सकते थे। जब तुम अभी भी शॉक में थे तो सिस्टम की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी, बधाई हो तुम ड्रैगन में बदल गए हो। ऑफिशियली डिवाइन ड्रैगन सिस्टम अनलॉक हो गया है। अभी इंक्यूबेशन पीरियड 10,000 साल। यह देखकर तुम उदास होकर मुस्कुराए। सच में ड्रैगन का वंशज, असली ड्रैगन ब्लडलाइन मेरे अंदर बहता है। हालांकि इंक्यूबेशन में और 10,000 साल लगेंगे, लेकिन लगातार शिकार करके इसे पहले भी अनलॉक किया जा सकता था। इस बीच तुमने भी 2 इन्नेट स्किल्स हासिल कर ली हैं। पहली है हेवनली थंडर प्रोटेक्शन, जिससे तुम डिवाइन थंडर को बुलाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हो। दूसरी है ड्रैगन की ताकत, क्योंकि ड्रैगन बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पैदा होते हैं जो ज्यादातर जीवों को दबा देता है। इस समय तुम्हारे अच्छे भाई लिन जिहाओ ने शौक में पूछा, भाई तुमने क्या खाया? फालतू की परेशानी से बचने के लिए तुमने झूठ बोला और कहा कि तुमने कल रात असल में शुतुरमुर्ग के अंडे खाए थे। अचानक दरवाजे के बाहर से
दहाड़ने की आवाज आई। जैसे ही ड्रैगन की मांद का दरवाजा खुला, एक खतरनाक जानवर ने अपना सिर अंदर डाला। यह वान डेकाई था, जो एक टायरानोसोरस रेक्स में बदल गया था। हालांकि वह अभी भी अपने छोटे रूप में था, लेकिन उसकी हाइट पहले से ही एक बड़े की तरह थी। वह चिल्लाया, लिन जिहाओ, मैं तुमसे बहुत समय से परेशान हूँ। आज मैं अपने शरीर को पोषण देने के लिए कछुए का सूप पीने जा रहा हूँ। फिर गुर्गों के झुंड ने, जो मोंगरेल में बदल गए थे, उसे घेर लिया। हालांकि वे बहुत ज्यादा थे और इस मामले को लेकर परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने नुकीले खोल और गुर्राते हुए चेहरे वाले खतरनाक कछुए के सिर को देखा तो वे पास जाने में हिचकिचाए। हालांकि वान डेकाई की जबरदस्त ताकत के आगे एक बड़ा मोंगरेल फिर भी आगे बढ़ा। यह देखकर लिन जिहाओ ने तुरंत हमला किया और कुत्ते को काट लिया। एक खून जमा देने वाली चीख के साथ एक गांव वाले की नाक तुरंत काट ली गई और एक पैर काट लिया गया। गुस्से में वान डेकाई को एहसास हुआ कि उसके आदमी एक कछुए को भी नहीं हरा सकते। इससे उसे बहुत अपमानित होना पड़ा। उसने घायल कुत्ते को निगल लिया और मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। खूनी दृश्य ने आसपास के ग्रामीणों को डर के मारे कांपने पर मजबूर कर दिया। उनकी पूंछ उनकी टांगों के बीच दब गई। लिन जिहाओ की हालत भी बेहतर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत है। आपको स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का एहसास होने लगा। एक बार साफ आसमान अचानक बादलों से ढक गया। जैसे ही वान डेकाई लिन जिहाओ को काटने के लिए नीचे झुका, आप चिल्लाए। अचानक बादलों से ढके आकाश में बिजली का एक बोल्ट दिखाई दिया, जो कुत्तों पर तुरंत लगा और उन्हें मार डाला। हालांकि आप और लिन जिहाओ को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वे ड्रैगन की आभा से घिरे हुए थे। वान डेकाई इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक चीख के साथ वह गिर गए। बधाई हो मेजबान, मुझे लगा कि यह सिर्फ सिंगल टारगेट डैमेज है, लेकिन यह एक एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक निकला। यह बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई पावर मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर चीजें इसी रफ्तार से चलती रहीं, तो आप एक साल के अंदर पूरी तरह से रीजेनरेट हो सकते हैं। क्योंकि यह आपका पहला किल था, इसलिए सिस्टम ने आपको एक टैलेंट व्हील भी दिया। तेजी से घूमने के बाद पॉइंटर ड्रैगन्स फ्यूरी नाम के एक टैलेंट पर रुक गया। हालांकि आपको नहीं पता कि यह स्किल क्या करती है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी कंजम्पशन के लेवल और इसके जबरदस्त नाम को देखते हुए यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए। असल में आपने लिन जिहाओ को एक सुनसान जगह पर ले जाकर छिपने और रीजेनरेशन का इंतजार करने का प्लान बनाया था, फिर तबाही मचाने के लिए बाहर आएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। जितने भी आए उन्हें मार डालो। इसलिए लिन जिहाओ आपको उठाकर गांव से बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही आप घास के एक टुकड़े के पास से गुजरे, एक हथेली के साइज का चूहा अचानक बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि वह रात में खाना ढूंढ रहा है। इवॉल्व होने के लिए लिन जिहाओ ने अचानक अपना मुंह खोला और चूहे को पूरा निगल लिया। इसके बाद लिन जिहाओ के मन में एक इवोल्यूशन पॉइंट आया। इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल आपके इवोल्यूशन जीन में जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इससे लिन जिहाओ बहुत एक्साइटेड हो गया। आपके एनालिसिस के बाद लिन जिहाओ ने डिफेंस के लिए इवोल्यूशन पॉइंट जोड़े। क्योंकि डेमन के काटने की ताकत पहले से ही बहुत ज्यादा थी, इसलिए सांप के जहर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि एक छोटे कछुए का शेल बहुत सख्त नहीं होता, इसलिए डिफेंस सबसे अच्छा ऑप्शन था। जैसे ही इवोल्यूशन पॉइंट खत्म हुए, कछुआ साफ तौर पर मोटा हो गया। 3 दिन पहाड़ों और घाटियों में घूमने के बाद आपने आखिरकार शहर को फिर से देखा। लेकिन जैसे ही आप शहर के गेट पर पहुंचे, आपको खतरनाक कुत्तों के एक झुंड ने रोक लिया। यह देखकर लिन जिहाओ ने तुरंत इन बिन बुलाए मेहमानों को डराने के लिए अपने पैर फैला दिए। खुशकिस्मती से कुत्ते बुरे नहीं थे। थोड़ी बातचीत के बाद आपको पता चला कि वे खतरनाक डॉग गैंग से थे। जब लिन जिहाओ उनसे बातचीत कर रहा था, आप भी कुत्तों को देख रहे थे। वे सभी अपने ग्रोथ स्टेज पर पहुंच गए लग रहे थे। सच में बड़ी आबादी को देखते हुए शहर में इवोल्व होना आसान था। इस पॉइंट पर शातिर डॉग गैंग ने कहा कि अगर आप शहर में घुसना चाहते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन मनी देनी होगी। जाहिर है, ग्लोबल एनिमलाइजेशन के दूसरे दिन किसी को यह जानकर हैरानी हुई कि इवोल्यूशन पॉइंट्स सीधे दिए जा सकते हैं। इसका मतलब था मारने के अलावा आप दूसरों को इवोल्यूशन पॉइंट्स देने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। इवोल्यूशन पॉइंट्स का मुख्य सोर्स अभी भी मारना है, लेकिन शाकाहारी जानवर घास खाकर इवोल्यूशन पॉइंट्स पाते हैं, इसलिए उन्हें
मांसाहारी जानवर कैद में रखते हैं और लगातार उनका शोषण करते हैं। बेवजह की परेशानी से बचने के लिए आपको अंदर जाने की इजाजत मिलने से पहले 8 इवोल्यूशन पॉइंट्स देने पड़े। हालांकि आपने पहले ही तय कर लिया था कि एक बार जब आप शातिर डॉग गैंग के इलाके में पहुंच जाएंगे तो आप सभी कुत्तों को अपने आसपास फुसलाने का मौका ढूंढेंगे और फिर उनकी रक्षा के लिए उन पर बिजली गिराएंगे। शहर में घुसने के बाद आप अपने सामने का सीन हैरानी से देखते हैं। सड़कों पर हर तरह के जानवर हैं, जिनमें कई शातिर कुत्ते भी गश्त कर रहे हैं, जैसे वे कानून लागू करने वाले बन गए हों, शहर में व्यवस्था बनाए रख रहे हों। जैसे ही आप अभी भी हैरान थे, एक सफेद खरगोश अचानक लिन जिहाओ के पास कूद पड़ा, जिससे वह इतना चौंक गया कि वह लगभग अपने खोल में सिमट गया। पता चला कि इस खरगोश का नाम सु रुआन है। यह देखकर कि आप पहली बार शहर में आ रहे हैं, वह आकर मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी चालाक आंखें आपकी नजर से बच नहीं पाई। आपने उसे एक्सपोज नहीं किया, बल्कि यह देखना चाहते थे कि वह क्या कर रहा है। तो सु रुआन के जोश भरे बुलावे पर आप उसके घर की तरफ चल पड़े। लेकिन धीरे धीरे लिन जिहाओ को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि आप शहर के सेंटर से दूर होते जा रहे थे। सु रुआन ने बताया कि शाकाहारी जानवरों की ज्यादा चलती नहीं थी, इसलिए वे काफी दूर दराज के इलाकों में रहते थे। उसके साथ आप आखिरकार एक टूटे फूटे किराए के कमरे में पहुंचे। सु रुआन के माता पिता बहुत मेहमाननवाज थे और उन्होंने जल्दी से खाना तैयार कर दिया। उनकी प्लेटों में कुछ घास थी, जबकि लिन जिहाओ को पोर्क का एक टुकड़ा मिला। आपको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, लिन जिहाओ को धुंधला महसूस हुआ और आखिरकार वह गहरी नींद में सो गया। पता चला कि लिन जिहाओ को लुभाने के लिए पोर्क के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उनका मकसद आपको खतरनाक डॉग गैंग को सौंपना था, जिससे उन्हें शहर छोड़ने की आजादी मिल जाए। लेकिन आपने यह पूरा सीन देखा। यह ऐसा था जैसे किसी को तकिया दिया गया हो, ठीक उसी समय जब आप सोने वाले हों। अगर आप विशियस डॉग गैंग के गेट पर पहुंचकर जोरदार हमला करते तो आप उन सबको खत्म कर सकते थे। कुछ देर बाद सु रुआन आपको विशियस डॉग गैंग के लीडर ब्लैक डॉग किंग शेन जियाओ के पास ले गया। अपनी समझ से आपको पता चला कि वह एक केन कोर्सो था, भले ही छोटा था, लेकिन ब्लैक डॉग किंग, जिसका नाम शेन जियाओ था, एक असली बड़े केन कोर्सो से एक साइज बड़ा था। असल में वह एक प्रोफेशनल डॉग हैंडलर था। कुत्तों से लड़ते समय लगी चोटों की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कोई और रास्ता न होने पर उसने एक केन कोर्सो ले लिया। जानवर में बदलने के बाद एक चमत्कार हुआ, उसके सारे घाव तुरंत पूरी तरह से ठीक हो गए। हालांकि वह एक कुत्ता बन गया था, लेकिन केन कोर्सो भी कम खतरनाक नहीं था। अपनी लड़ने की आदत पर भरोसा करके उसने आसानी से अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया और आखिरकार ब्लैक डॉग किंग बन गया। इस समय उसने अपने होंठ चाटे। उसने साफ तौर पर रात का खाना खा लिया था, लेकिन यह अंडा देखकर उसे लगा कि वह अभी भी थोड़ा और खा सकता है। क्या? इसलिए उसने बेसब्री से अपना मुंह खोला, तुम्हें पूरा निगलने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही सेकंड अंडे से एक बहुत तेज ऑरा निकला। इस प्रेशर से ब्लैक डॉग किंग तुरंत जमीन पर दब गया। फिर आपकी आवाज घंटी की तरह गूंजी, पहला तीर, जीव, जल्दी करो और हार मान लो। बस कुछ ही शब्द ब्लैक डॉग किंग को अंदरूनी चोटें पहुंचाने के लिए काफी थे और उसकी हड्डियों से दांत पीसने जैसी आवाज निकली। उसी समय आपके शरीर से निकले खतरनाक कुत्ते जैसे ही पास आए, ड्रैगन की ताकत ने उन्हें दबा दिया, जिससे आपके सभी लोग जमीन पर गिर गए। आपको घेर कर अचानक यह आदमी सिर्फ अपनी जिद्दी इच्छाशक्ति पर भरोसा करते हुए धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा। यह देखकर आप और पीछे नहीं हटे और अपनी पूरी ड्रैगन ताकत लगा दी। आखिरकार ब्लैक डॉग किंग की विरोध करने की इच्छाशक्ति को खत्म कर दिया। उसकी इच्छाशक्ति के टूटने के एहसास ने उसे एहसास दिलाया कि विरोध कितना अचानक हो सकता है। जब पूरा खतरनाक डॉग गैंग इकट्ठा हो गया, तभी आपने धीरे धीरे अपनी ड्रैगन ताकत वापस ली। ब्लैक डॉग किंग मानो अपनी सारी एनर्जी खो चुका हो, जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर भर गया था। तुम्हें क्या हुआ है? शुरू में तुमने उन सबको खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब तुमने फिर से सोचा। खतरनाक कुत्तों का गैंग कुछ ही दिनों में इतना ताकतवर हो गया क्योंकि उन पालतू शाकाहारी जानवरों ने लगातार उनकी दौलत लूटी। तुम भी ऐसा कर सकते हो। इस तरीके का इस्तेमाल करने से
हैचिंग की स्पीड जरूर बहुत बढ़ जाएगी। वे या तो हार मान लेंगे या वहीं गायब हो जाएंगे। तुम्हारी जबरदस्त ताकत देखकर वे हार मानने में हिचकिचाए नहीं। ब्लैक डॉग किंग ने अपने बचे हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स भी दे दिए। इस तरह तुम्हारा हैचिंग टाइम 9890 से घटकर 9810 हो गया है, क्योंकि यह पहली बार है जब इवोल्यूशन पॉइंट एक्सेलरेटेड हैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए एक और टैलेंट व्हील रिवॉर्ड दिया गया है। इस बार रिवॉर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेशन है। तुम्हें बस रोज ड्रैगन के अंडे में स्पिरिचुअल एनर्जी डालनी है ताकि अपने आप 100 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाए। थ्योरी के हिसाब से हैचिंग पूरी करने के लिए तुम्हें बस 2 या 3 साल एक ही जगह पर रहना होगा और इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आजकल दुनिया तेजी से बदल रही है और आपके पास इतना इंतजार करने का सब्र नहीं है। आज से विशियस डॉग गैंग का नाम बदलकर ड्रैगन्स नेस्ट कर दिया गया है। रोज के काम अब भी पूरी तरह से आप ही संभालेंगे। यह सुनकर ब्लैक डॉग किंग की आंखें चमक उठी। उसका एक्सप्रेशन इतना सच्चा था कि ऐसा लगा जैसे वह सच में अपने बॉस के आगे झुक गया हो। ब्लैक डॉग किंग के बाद के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आपको आखिरकार पूरे शहर की आम सिचुएशन समझ में आ गई। न्यूसी सिटी अभी 3 विरोधी ताकतों में बंटा हुआ है। आपका ड्रैगन्स नेस्ट क्यूई है, ये फेंक की बिल्ली क्यूई आई है और एक चूहा भी है जो हत्याओं का प्लान बनाता है। हेल्प नाम सुनकर आप अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके। क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चूहे खाने को तैयार हैं? लेकिन फिर यह आदमी पक्का एक बेरहम कैरेक्टर है। उसके बदलने से एक दिन पहले हर कोई बड़े ताकतवर जानवरों के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसने चूहों को चुनकर इसके खिलाफ जाकर काम किया। वजह आसान है, इंसानी इतिहास में चूहे किसी भी मुश्किल माहौल में फलते फूलते रहे हैं। इसलिए अपने बदलाव के आखिरी पल में उसने अपनी नाक सिकोड़ी, उल्टी सहा और एक पूरा चूहा निगल लिया। बदलने के बाद उसने तेजी से अपने चूहों के झुंड को पूरे शहर के अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम पर कब्जा करने के लिए ले गया, जिससे सीवर पलट गए। नेटवर्क आपकी मुट्ठी में मजबूती से था। जैसे ही आप बिल्ली और चूहे के गैंग को एक ही झटके में खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे, खतरनाक कुत्तों के गैंग का पुराना स्ट्रेटिस्ट आगे आया। वह कोई और नहीं बल्कि एक हस्की था। प्लान था कि बिल्ली और चूहे के गैंग को फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाए और फिर उन्हें आग लगाकर जला दिया जाए, जिससे वे जलकर मर जाएं। इस अजीब हस्की को देखकर आपने तुरंत प्लान में बड़ी कमी बताई। आप उन्हें लुभाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यह प्लान सिर्फ खोखली बातें हैं। फिर आपके मन में एक ख्याल आया, कौन सा चारा सबसे ज्यादा आकर्षक है, आपसे बेहतर और क्या हो सकता है? तो तुमने धीरे से अपना ऑरा सप्रेशन हटा लिया और अंडे के छिलके से धीरे धीरे रोशनी की एक किरण निकली और एक पल में आसपास के कुत्ते इच्छा से लार टपकाए बिना नहीं रह सके। तुम काफी खुश थे, खुद को एकदम सही चारा समझकर। जैसे ही सब लोग अपने एक्विजिशन प्लान पर बात कर रहे थे, तुम्हारा सबऑर्डिनेट लिन जिहाओ को अंदर ले आया। पता चला कि आज सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी पीठ पर मादा लोमड़ी येफेई को पाया। वह तुरंत घबरा गया और खरगोश परिवार को घेर लिया, उनसे जबरदस्ती पूछताछ की। तभी उसे पता चला कि तुम्हें विशियस डॉग गैंग में भेज दिया गया है। इस खबर से लिन जिहाओ को पछतावा हुआ। अगर वह लालची नहीं होता और जाल में नहीं फंसता तो वह इस मुश्किल में नहीं होता। सु रुआन के गाइडेंस में वह यहाँ तक पहुँचा। तुम्हें देखकर वह उत्साह से दौड़ा, फिर कंफ्यूज लग रहा था। तुमने सिर्फ एक अंडे से विशियस डॉग गैंग को कैसे हरा दिया, लेकिन पिछली बार की डरावनी बिजली की चमक को याद करके उसे मोटे तौर पर अंदाजा हो गया कि क्या हुआ था। लिन जिहाओ को देखकर उसका दिल खुश हो गया। यही सच्चा भाईचारा था। यह जानते हुए कि विशियस डॉग गैंग खतरे में है, वह फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के स्थिति को सुलझाने के लिए दौड़ा। उसने बताया कि क्या हुआ था। लिन जिहाओ तुरंत चिल्लाया, बकवास बंद करो, बस आसमानी बिजली को उन सबको मार डालने दो। तुम बस उदास होकर मुस्कुराए, यह दिखाते हुए कि तुम्हारे पास एक बेहतर प्लान था। आसमानी बिजली से बचाव आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करता है और इसे लापरवाही से बर्बाद नहीं किया जा सकता। जल्द ही वे थर्ड हेवन सिटी पहुंच गए। अचानक एक जबरदस्त खबर फैली। विशियस डॉग गैंग के लीडर को एक चमकता हुआ अंडा मिला था। इंद्रधनुषी रोशनी से चमकता यह अंडा कोई आम चीज नहीं थी। अफवाहें फैली कि यह एक ड्रैगन का अंडा हो सकता है, जिसे खाने वाले किसी भी आम जानवर को ड्रैगन का खून मिल सकता है। इस खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई और
अलग अलग ग्रुप कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि विशियस डॉग गैंग की ताकत के कारण कैट गैंग और रेड गैंग ने कुछ समय के लिए झगड़ा खत्म करने और साथ आने का फैसला किया। कैट गैंग सामने से फायरिंग करेगा, जबकि रेड गैंग चुपके से अंडरग्राउंड टनल का फायदा उठाएगा। यह सबके लिए पक्का सौदा था। उस दिन ब्लैक डॉग किंग हमेशा की तरह दिन के लिए इवोल्यूशन पॉइंट्स दिए गए थे, लेकिन आज मिले पॉइंट्स कल के मुकाबले दोगुने थे, जिससे आप हैरान रह गए। पता चला कि जब से आपने नए नियम जारी किए हैं, कई शाकाहारी जानवर जो दूसरी ताकतों से जुड़ गए थे, चुपके से ड्रैगन नेस्ट में आ गए थे। हालांकि उनका अभी भी फायदा उठाया जा रहा था। कम से कम वे कुछ खून पसीना तो बचा सकते थे, जो उनके लिए कीमती था। ऐसे लालच में ड्रैगन नेस्ट इलाके में शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ती रही और इवोल्यूशन पॉइंट्स का आउटपुट भी अपने आप उसी हिसाब से बढ़ता गया। समस्या की वजह का पता चलने के बाद आपने एक बार फिर ब्लैक डॉग किंग को इन जानवरों के आने जाने पर जानबूझकर रोक न लगाने और शाकाहारी जानवरों की जिंदगी थोड़ी आसान बनाने की कोशिश करने का निर्देश दिया। बेशक कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अगर कोई परेशानी खड़ी करता है तो उसे मिसाल बनाने का समय आ गया है। आप बस खड़े होकर नहीं देख सकते। ब्लैक डॉग किंग के जाने के बाद आप अभी अभी जमा किए गए इवोल्यूशन पॉइंट्स को देखते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के आधे हैचिंग को तेज करने के लिए और बाकी टैलेंट निकालने के लिए देते हैं। आखिर हैचिंग पूरी होने से पहले टैलेंट आपकी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज और सीधा तरीका है। रूलेट व्हील शुरू होता है, पॉइंटर तेजी से घूमता है और आखिर में ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट पर रुक जाता है। जब तक होस्ट इस टैलेंट को एक्टिवेट करता है, वे अपने ही ब्लडलाइन के किसी कम रैंक वाले जीव के साथ एक मेनस्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किया गया जीव कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसा जबरदस्त टैलेंट देखकर आप खुशी से चिल्लाते हैं। हालांकि आपका स्किल सेट बिल्कुल एक स्टैंड अलोन स्किल सेट नहीं है, फिर भी यह सिर्फ एक अंडा है। इसके पूरी तरह से हैच होने से पहले आपको एक भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना होगा। अभी लिन जिहाओ के अलावा जो सच में भरोसेमंद है, आपको लेक्वान गैंग के किसी और कुत्ते पर भरोसा नहीं है। वे सिर्फ कुछ समय के लिए हालात के आगे झुक रहे हैं। अगर हवा का रुख बदलता है तो वे किसी भी पल आपके खिलाफ हो जाएंगे। इस नए दाओइस्ट का टैलेंट बेशक तुरंत की मुश्किल को हल कर देता है। एक सुबह ड्रैगन नेस्ट ने बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत किया। ये फेंग खतरनाक सैनिकों के एक ग्रुप के साथ अपने रथों में आया, लेकिन इससे पहले कि वे अपना मुंह खोल पाते, खतरनाक कुत्ते जो पहले से ही हमले का सामना कर रहे थे, वे चारों तरफ से ऐसे निकले जैसे आसमान से उतरते हुए दिव्य सैनिक हों और नए आने वाले को पूरी तरह से घेर लिया। फिर ब्लैक डॉग किंग अपने कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ गर्व से बाहर निकला। हालांकि पहली बार ये फेंग को देखकर वह भौंचक्का रह गया। कुछ ही दिनों में दूसरे का साइज बहुत बढ़ गया था, लगभग उसके बराबर। उसके बदलने से पहले कुत्ता अपने साइज के फायदे की वजह से बिल्ली को आसानी से दबा सकता था। एक बार जब दोनों का साइज एक जैसा हो जाता तो बिल्ली की रिएक्शन स्पीड और फुर्ती कुत्ते पर पूरी तरह से हावी हो जाती। जैसे ही ब्लैक डॉग किंग अपने काम में डूबा, ये फेंग की नजर अचानक ठंडी हो गई।